वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में डॉक्टर घुरिये का कहना है कि प्रारंभ में सिर्फ दो वर्ण होते थे, आर्य और दास वर्ण। उन्होंने कहा कि आर्य जिस स्थान पर पहुँचते थे वहाँ के निवासियों को पराजित कर उसे दास बना लेते थे। इस तरह से दो वर्ण हुई, आर्य वर्ण और दास वर्ण। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर हुई। जैसा कि धार्मिक ग्रंथ के आधार पर बतलाया गया कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उन्होंने ब्राह्मण को स्वीकारा। कुछ शूद्र भी ब्राह्मण को स्वीकारा। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हुई। हालांकि जन्म को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जन्म के आधार पर कुछ गुण उन्हें मिलती है और वर्ण के रूप में कार्य करती है। इस तरह से देखा जाए तो विभिन्न विद्वानों का इसके संदर्भ में मतभेद माना जाता है। फिर भी कहा जा सकता है कि जन्म के आधार पर और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की संरचना हुई। आज के परिवेश में देखा जा रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कुछ गिरावट हुई है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। यही इसमें वर्णन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।